Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, we had started NCERT series, and in our NCERT series, now we start a new chapter, chapter number 10. In the previous in the previous video, we will discuss about heating effect of electric current. जिसमें हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब भी किसी वायर से पास करता है तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करता है। और हमने कहा था कि क्या इलेक्ट्रिक करंट कोई और इफ़ेक्ट शो करेगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसमें हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास करेगा तो हीटिंग इफ़ेक्ट के साथ साथ वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी शो करेगा। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर उसी से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट यू वांट फॉर दिस एक्टिविटी, इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए मैच बॉक्स का, और उसी में हमने रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाया जा रहा है कार्डबोर्ड है और इसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर को रैप अप किया है फ्यू टाइम्स। नाउ प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। इस कार्डबोर्ड के अंदर एक कंपास नीडल रखी हुई है, वही उन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक कंपास नीडल रख देनी है। उसके बाद जो इसके फ्री एंड्स हैं इस वायर के उसको इलेक्ट्रिक सेल और एक स्विच से कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, इसका फ्री एंड है, तो इस फ्री एंड को इलेक्ट्रिक सेल और इस स्विचेस से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट नोट द डायरेक्शन। अब ये कंपास है, कंपास की जब हमने इस मैच बॉक्स के अंदर रखा है तो इसकी डायरेक्शन को नोट करना है। फिर इसके पास अब ये तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट इस कंपास नीडल के पास लेकर आना है और फिर हमें देखना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम बार मैग्नेट को लेकर आएंगे इसके पास, फिर इस नीडल की डायरेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद इस डायरेक्शन को देखने के बाद फिर हम स्विच ऑन कर देंगे। फिर जब स्विच ऑन करेंगे तब हम नीडल की डिफ्लेक्शन देखेंगे, और फिर जब स्विच को ऑफ करेंगे तो फिर नीडल की डिफ्लेक्शन देखेंगे कि क्या वो मूव कर रहा है, और जब ऑफ करने के बाद क्या दोबारा वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को फ्यू टाइम्स आपने क्या करना है, रिपीट करना है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। अब हम ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला। देखिए इसकी कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास, हमें पता है जो कंपास की नीडल है वो क्या होती है, एक टीनी मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। सबसे पहले यही कहा था ना कि जब कंपास उस कार्डबोर्ड में प्लेस्ड है तो उसकी डायरेक्शन नोट करनी है, तो उसकी डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। व्हेन वी ब्लिंक, जब हम उसके पास मैग्नेट लेके आएंगे तो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। हमने सबसे पहले उसके पास मैग्नेट ले आके देखा, उसके बाद हमने उसमें करंट फ्लो कराया। फिर जब करंट फ्लो कराया तब भी हमने क्या देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब करंट वायर में से फ्लो कर रही है तो जो वायर है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यस, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब मैग्नेट को उस कंपास के पास लेके आ रहे थे तब भी उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, और जब करंट उसमें से फ़्लो किया तब भी नीडल डिफ्लेक्ट करी। इट मीन्स करंट जब फ्लो करेगा वायर में से तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये ही दिस इज़ व्हाट अ साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. तो यही साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम कि जो करंट पास करने से हर टाइम कंपास की नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो यही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। अब जो हम मैग्नेट्स देखते हैं जो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करते हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं।
क्या आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगा कि मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट मीन्स करंट का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं? लेट अस ट्राई इट आउट। चले हम इसे ट्राई करते हैं। अब ये क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मतलब मैग्नेट, कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर। इंसुलेटेड का मतलब कि उसके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए, प्लास्टिक या फिर क्लॉथ, इन सब की कवरिंग होनी चाहिए। ऐसी वायर हमें लेनी है और कुछ आयरन नेल्स लेने हैं अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire to the terminal. अब इस फिगर में हमें देखें तो क्लियरली समझ आएगा कि ये क्या है, ये एक नेल है और इसी नेल के अराउंड ये इंसुलेटेड वायर को कॉइल किया हुआ है और इसके जो फ्री एंड्स हैं, एक तरफ एक स्विच से कनेक्ट किया हुआ है और एक फ्री एंड को इस सेल से कनेक्ट किया हुआ है। प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड्स ऑफ द नेल। नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपन। अब हमें यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि इस जो आयरन नेल्स है उसके नीचे क्या रखे हुए हैं, कुछ पिंस रखे हुए हैं और पिंस रखने के बाद हम करंट को स्विच ऑन कर देंगे तो फिर क्या देखेंगे कि क्या जो पिन है नेल के टिप के साथ अटैच हो रहे हैं जब हमने करंट ऑन किया है, और जब हम करंट ऑफ कर रहे हैं तो क्या जो पिन उसके साथ अटैच हो रहे थे वो दोबारा नीचे आ गए। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अब तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट वायर में से फ्लो करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की। यहाँ पे ये वाला जो कॉइल है वो भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर ये मैग्नेट है तो ये जो पिन है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वही यहाँ पे हो रहा है। When the electric current is switched off, the coil generally lose its magnetism. जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये इसे अट्रैक्ट कर लेता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट इस स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो कॉइल अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देता है और फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। तो इसी तरह के कॉइल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब यहाँ पे तो ये वीक मैग्नेट बना क्योंकि इसमें बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई। हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, हैवी लोड्स को अट्रैक्ट करके लिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपने क्लास 6 में जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसमें आपने क्रेन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको याद होगा कि उस क्रेन में भी क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होता है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके जंग में से मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो वो जो क्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्या है, क्रेन है। तो यही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनी होती है। यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ, तो इस गार्बेज में से ये जो भी आयरन वाले जंक मटेरियल होंगे उनको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा और उनको इस जंक से क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। तो इसी तरह इसी से ही अब जो क्रेन होते हैं उनके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच होते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी से बनाए हुए मैग्नेट रहते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब डॉक्टर भी कुछ टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सीडेंटली हमारी आइज़ में फॉल कर जाता है उनको हमारी आइज़ से निकाल सके। मैनी टॉयज़ ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। अब कुछ टॉयज़ भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उनके अंदर रहते हैं। तो ये क्या हो गया, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जब ये किसी वायर में से पास करेगा तो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी।
और सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, और ओवरऑल हमने इस चैप्टर में पूरा क्या लर्न किया है उसको कंक्लूड करेंगे। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपके डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।